रामचरितमानस जीवन जीने का कैसा सुंदर सूत्र दे रही है इसी के माध्यम से। राघव धीरे चलो ससुरार गलियां, ससुरार में बिटिया को अपनी ससुरार में और लड़के को अपनी ससुरार में। तीन काम धीरे धीरे चलें, एक धीरे बोलें, दो और धीरे खावें, तीन। आपने देखा है ना, जब ससुराल में बहू उतारी जाती है रथ से, अब तो रथवत नहीं होते, शायद कार से उतारते हैं, तो उतारते दो जनी इधर से पकड़ेंगी, दो जनी इधर से पकड़ेंगी और अचाक 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 कितनी धीरे धीरे पैर रखती है, धरती को पता ही नहीं लग जाए। और वो ही 6 महीने के बाद पति के ओर आएंगे, धम्म धम्म करके आए। धीरे चले, धीरे बोले। शादी के समय में सभी धीरे बोलते हैं। किसी बहू रानी बिटिया कोई बहू बन के ससुराल में आती है, पूछती हैं, जो आती है मुंह दिखा देखने के लिए, धीरे से पूछते, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। कितनी धीरे बोल रही, सरिता, शालिनी। जोर पड़ता है बोलने। और वो ही साल भर के बाद मोहल्ले सुने, वही मोहल्ले। धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खावे। ससुराल में जो बहन लोग भाभी लोग होती है ना, जब दूल्हा जाता है ससुराल के लिए बारात लेकर, तो उसकी जो भाभी वगैरह होती हैं या कोई बहन वगैरह होती हैं, उसे समझाते हैं हवड़ हवड़ करके पूरी मत सटक लेना, सारी की सारी छोटे छोटे टुकड़े, और पूरी थाली चौपट मत कर देना, को छोड़ना भी ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा। अगर यही एक 5 वर्ष चल जाए, धीरे बोलें, धीरे चलें और धीरे खाएं, मरने के बाद स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवित ही स्वर्ग का आनंद लोगे, जीवित ही स्वर्ग का। ये रामचरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोल कर दिया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता। भगवान स्वयं करके दिखा रहे। लड़की वाले के द्वार पर पहुंचे, राजभवन के द्वार पर, आओ क्या स्वागत हो रहा है। सब मालाओं से लादे जा रहे, अपने अपने आसन पर विराजित हो गए। वशिष्ठ जी अपने आसन पर, और जिस समय दशरथ जी और जनक जी मिले हैं, मिलत महादो राजे विराजे, मिलत महादो राजे विराजे, उपमा खोजी खोजी कपिला, ब्रह्म के पिता एक हो रहे हैं। एक ही ब्रह्म ने 2 रूप धारण कर लिए। जानकी जी के रूप में जनकपुर में अवतरित हो गया, राम जी के रूप में अयोध्या में अवतरित हो गया। 2 ब्रह्म के पिता आज आपस में कोई उपमा नहीं दे पा रहा है, सब अपने अपने आसन पर। सुनैना जी तो इतनी दिव्य, जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेली हुआ। आप कल्पना करो, क्या सुनैना जी का क्या स्वरूप होगा, क्या सौंदर्य होगा, क्या महिमा होगी। जटक पाट महेशी, आज उसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा रही है। इधर जब बिल्कुल सब तैयारी हो गई, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बिटिया को बुलाइए, कन्यादान करिए। बिटिया को, जानकी जी का बहुत दिव्य श्रृंगार सखियों ने किया है। चूंकि जानकी जी जगत की माता हैं और मां के श्रृंगार का वर्णन करना ये अपराध माना गया है। सुभग श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार किया है। गोस्वामी जी को इसलिए लिखना पड़ गया, सिय सुंदरता पर गिर जाई, सिय सुंदरता पर गिर जाई, लघुमति बहुत मनोहर दाई, लघुमति बहुत मनो
श्री जानकी जी दुल्हन के वेश में जब सखियां दोनों ओर से सहारा देते धीरे धीरे विवाह मंडप की ओर प्रवेश कर रही है, पूरे वातावरण में भक्ति की सुगंध छा गई एकदम। मन ही मन सबने जगन माता को प्रणाम किया है। सबन किए मन कीन प्रणाम, सबई मनई मन कीन प्रणाम। एकदम दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे, इतने आनंद विभोर दिव्य आसन पर विराजमान हुए। दूसरी रस्म करते हैं, बेटी का पिता वर के पैर धोता है। आज जनक जैसे महापुरुष प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य उनको मिला है, चरण पखारे गए। ब्राह्मणों ने, देवता जो थे ब्राह्मण वेश में बैठे थे, चारों वेद आज ब्राह्मण वेश लेकर शरीरधारी होकर विवाह की विधि पूरी करने के लिए उपस्थित हैं। उच्चारण होने लगा, वेद मंत्रों का सस्वत पाठ होने लगा। वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा, राजन कन्यादान करिए। और जैसे ही कहा कन्यादान करिए, जनक जी रो पड़े, नहीं ऋषिवर ये मत कराइए, ये मुझसे मत कहिए। कैसे मैंने लाड़ प्यार से अपनी बिटिया को पाला है, मैं कैसे इसे दूसरे को दे दूं? नहीं नहीं ये नहीं। सुनैना जी रोते, जनक जी कभी रोया नहीं करते थे। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, भक्त रोते हैं। भक्तों के तो आंसुओं की ही कथाएं। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे। भक्तों के आंसू कभी सूखते नहीं है और ज्ञानी के आंसू कभी आते नहीं है। ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान पुरुष का प्रतीक है। आज ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है। बाप दो ही समय रोता है, जब बिटिया का कन्यादान करता है तब रोता है, और दूसरी बार तब रोता है जब दुल्हन वेश में सजी धजी बिटिया को हाथ पकड़कर ससुराल के लिए डोली में बिठाया करता है, तब रोया करता। जनक बहुत रो रहे हैं। आज सुनैना जी माँ के रोल में आ गई। जैसे रोते बच्चे को माँ अपने साड़ी के पल्लू से आंखें पहुंचती है, मुंह पहुंचती है, आज जनक जी के साथ सुनैना जी वही कर रहे। राजन रो मत, रोइए मत, बहुत अच्छे घर जा रहे। ये तो किसी पिता के सौभाग्य की घड़ी होती है। भाग्यवान पिता को ही कन्यादान लेने का सौभाग्य विधाता दिया करता है। जिस बाप ने पुण्य ही नहीं किया कोई, उस बाप को कन्यादान का सौभाग्य नहीं मिलता। उसको सौभाग्यशाली बनने के लिए किसी और कन्या का विवाह अपने आंगन में करना पड़ता है, तब कन्यादान लेने का सौभाग्य मिलता है। ये तो किसी भी पिता के जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घड़ी है। रोइए मत। जैसे रोते बच्चे के आंसू माँ पहुंचती है, पत्नी माँ भी होती है। पत्नी के कई संबंध, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, ये सब पत्नी के संबंध में किसी दिन चर्चा करेंगे। तो सुनैना जी से कहा कि सुनैना कभी सोचा नहीं था जानकी कहीं हमको छोड़कर चली जाएगी, तो कभी सोचा भी नहीं। हर पराई बिटिया को हर पराई घर जाना होता है।
आप तो इसके पालक थे, मालिक तो बिटिया का कोई और होता है। प्रसन्नता से कन्यादान करिए। और रोते रोते एक हाथ से आंसू पहुंचते जा रहे हैं और एक हाथ से बिटिया का हाथ लिया और भगवान के हाथ में दिया। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। और तुरंत वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने दोनों की, जानकी जी 5 रंग की चुनरी ओढ़े हुई थी, उसकी एक ठोक ली और इधर भगवान के पीताम्बर की एक ठोक ली और गांठ लगा दी दोनों गुरुओं ने। इसको गुर्र गांठ कहते हैं, जो कभी खुलती नहीं है। ब्रज में ये शब्द चलता, गुर्र गांठ लग गई, वो अपभ्रंश है, गुरु गांठ है। ये गुरु के द्वारा लगाई गई गांठ, ये कभी खुलती नहीं है। दोनों गुरुओं ने गांठ लगाई। अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए, अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई। अग्निदेव आज भगवान के विवाह के लिए स्वयं प्रकट हो गए और होन लागी भांवरी, फेरे पड़ना शुरू हो गया। माताएं मंगल गीत गाने लगी। रघुवर जी के